Now बच्चों, let us see the question. If on heating liquid through 80 degrees centigrade, the mass expelled is 1 by 100 of mass still remaining, the coefficient of apparent expansion of liquid is. Let us see the solution. Let us see the solution. Solution is gamma apparent is equals to mass expelled upon mass remaining into delta T. This is the formula. Delta T is the temperature difference. delta T is temperature difference. चलिए अब यहाँ पे कुछ डेटा अज्यूम कर लेते हैं। अपन एक बार क्या मान लेते हैं, टोटल मास मान लेते हैं। टोटल मास ऑफ द लिक्विड इज x। ठीक है, तो जो एक्सपेल्ड मास है, एक्सपेल्ड मास इज x बाई 100। सॉरी, ये टोटल नहीं मान गया, आप रिमेनिंग मास मान लीजिए इसको। ये क्या रह जाएगा हुआ, रिमेनिंग मास। तो इस फॉर्मूले में आप जब पुट करोगे, गामा एपरेंट इज इक्वल्स टू x बाय 100 अपॉन x इंटू डेल्टा t इज 80। So the answer is 1 by 8000. So the answer is 1.25 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade। 10 to the power 4 per degree centigrade। ये वाली जो टर्म है मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसका आंसर एक्चुअल में कितना आता है, 0.00125। अब अपन को पता है कि इसको अगर तुम साइंटिफिक मेथड से लिखना चाहते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। sorry this is the final answer। This is final answer। Thank you, best of luck।